योग दर्शन हम लोग पढ़े थे, फिर उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको कुछ समझाया, इससे आगे का लेक्चर थोड़ा सा रुक गया था। जहां तक हम पढ़े थे अब उससे चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने बात शुरू की थी, योग चित्त वृत्तियों का निरोध है, और इस परिप्रेक्ष्य में अब आज की जो चर्चा हो रही है वह इस पर जोर देगी कि कुछ और आगे की बातें हम पढ़ें, और साथ ही साथ जो हम पिछली क्लास में पढ़े हैं वो हमको याद हो जाए। पहले जैसे इनिशियल स्टेज में आपको चित्त वृत्तियां ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। हम लोगों ने कौन कौन सी चित्त वृत्तियां पढ़ी, याद आ रहा है? पहला क्या पढ़ा हमने? प्रमाण, विपर्य, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये हमने 5 चित्त वृत्तियां, दिमाग में आ गया पांचों? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक। अब इन चित्त वृत्तियों को और 2 प्रकार से बांटा गया। चित्त वृत्तियों को जब हम आगे देखते हैं तो इनका वर्गीकरण हो जाता है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये शुद्ध हिंदी के शब्द हैं। सामान्य तरीके से क्लिष्ट का मतलब कठिन हो जाता है और अक्लिष्ट का मतलब सरल हो जाता है, एक सामान्य यदि अर्थ लेते हैं। यहां पर क्लिष्ट चित्त वृत्तियों में उन चित्त वृत्तियों को शामिल किया जाएगा जो आप में मोह उत्पन्न करेंगी, जो आपके क्लेश का कारण बनेंगी। मतलब आपका चित्त एक प्रवाहमयी नदी की धारा है। महर्षि व्यास कहते हैं कि जब हम विवेक के प्रभाव में चित्त वृत्तियों को प्रवाहित होते देखते हैं तो हमारी चित्त वृत्तियां कल्याण की ओर प्रवाहित होती हैं, और जब हम विवेक के प्रभाव से हटते हैं तो हमारी चित्त वृत्तियां पाप वहा हो जाती हैं। यानी चित्त वृत्तियों को कल्याण वहा और पाप वहा भी कहा गया। ये भी हमें याद रखना है कि चित्त वृत्तियां क्या होती हैं, तो आगे इन्हें और किस रूप में बांटा गया? कल्याण वहा और पाप वहा में। ये भी हमें याद रहे। क्लिष्ट चित्त वृत्तियां बंधन का कारण है, और अक्लिष्ट चित्त वृत्तियां जब हमारे चित्त में रहती हैं तो वहां पर रजस और तमस का प्रभाव दब जाता है, और किस गुण का प्रशांत प्रवाह होते रहता है? सत्व गुण का। मतलब सत्व गुण जब प्रभावी होता है तो कौन सी चित्त वृत्तियां आती हैं? अक्लिष्ट चित्त वृत्तियां, जो हमें किधर ले जाएंगी? मोक्ष की ओर ले जाएंगी, मुक्ति की ओर ले जाएंगी, आनंद की ओर ले जाएंगी। और क्लिष्ट चित्त वृत्तियां हमें किधर ले जाएंगी? राग की ओर ले जाएंगी, बंधन की ओर ले जाएंगी, क्लेश की ओर ले जाएंगी। तो हमें क्लेश से मुक्त होना है। क्लेश क्या है फिर आएगा। यदि योग दर्शन में क्लेश समझाइए तो योग दर्शन में अलग से क्लेश विवेचन भी किया गया है। इसको हमको याद रखना है। क्लेश मतलब कष्ट, और क्लेश विवेचन करते हुए क्लेश के प्रकार बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले नंबर का क्लेश किसे माना गया है? अविद्या को। दूसरा क्लेश माना गया है अस्मिता को। तीसरा क्लेश माना गया है राग। चौथा क्लेश है द्वेष, और 5वां क्लेश है अभिनिवेश। ये सभी क्लेश आपके अंदर मौजूद हैं। क्लेश मतलब सरल अर्थों में समझा जाए तो कष्ट। कौन कौन से क्लेश हैं योग दर्शन के अनुसार? ठीक, ये प्रश्न नहीं आया है परीक्षा में, आगे आ सकता है। चित्त वृत्तियां कौन कौन सी हैं पूछेगा, तो कौन कौन सी चित्त वृत्तियां हैं इनके बारे में लिख करके आप दिखा ही रहे हो।
लेकिन पहले शब्द सह दिमाग में बैठे, कौन कौन सी चित्त वृत्तियां हैं? 5। यदि चित्त वृत्तियां कहते ही पहले तो 5 याद आए, फिर आप अंदर में अपने आंसर लिखेंगे कौन कौन सी 5 चित्त वृत्तियां? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। यदि क्लेश विवेचन पूछा गया तो कौन से 5 क्लेश आपकी जुबान में हमेशा रहने चाहिए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये सभी मनुष्यों को होते हैं। आप सभी अपने जीवन में जितने भी प्रकार के कष्ट पा रहे हैं वो सारे क्लेश ये हैं। भले आप उनको दूसरा दूसरा कष्ट का नाम दोगे, मेरा सिर दर्द दे रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझको किसी के मरने से दुख हो रहा है, ये सब कई प्रकार के कष्ट आपको मिलेंगे, पर योग दर्शन में इन्हें इन 5 प्रकारों में शामिल किया गया। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया? अविद्या को। अविद्या या अज्ञान। अविद्या पहला क्लेश है और सभी क्लेशों का मूल कारण भी क्या है? अविद्या ही है। अविद्या का एक और अर्थ लिया जाएगा यहाँ पर मिथ्या ज्ञान। मतलब हम क्या करें? अनित्य को नित्य समझें और दुख को ही क्या समझें? सुख समझें। ये सब क्या कहलाता है? अविद्या कहलाता। और इसको स्पष्ट आप समझोगे तो ये सभी कारणों का कारण, सभी क्लेशों का क्लेश क्यों है? तो जैसे आप अर्थशास्त्र में अवधारणा समझते होंगे, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा समझते होंगे कि व्यक्ति गरीब क्यों है? बहुत से कारणों में से एक कारण क्योंकि वो अशिक्षित है। और फिर घूम फिर कर बातें आएंगी, व्यक्ति अशिक्षित क्यों है? क्योंकि वो गरीब है। एक चक्र चलते रहता है। गरीब होने के कारण वो सही तरीके से शिक्षा नहीं ले पाया, सही तरीके से शिक्षा नहीं ले पाने के कारण वो रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं करा पाया, नहीं उसे मिल पाया रोजगार का अवसर। रोजगार का बेहतर अवसर नहीं मिला, अपने परिवार का वो भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो वो उसका परिवार क्या है? गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि उसके पास सही शिक्षा नहीं है। और वो शिक्षा सही क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि वो गरीब है। अब आखिर ये चक्र कैसे टूटेगा? इस चक्र तोड़ने के लिए हम सरकारें आगे आती है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में करती है गरीबों को अपने कष्टों से मुक्ति पाए, गरीब होने के बावजूद वो अध्ययन कर सकें। स्वयं अपनी गरीबी के कारण से वो अध्ययन नहीं कर सक रहे हैं तो उनको अध्ययन कौन उपलब्ध कराती है? प्रजातांत्रिक सरकारें उपलब्ध कराती हैं, शिक्षा को अपने कंधों पर दायित्व के रूप में लेती हैं। वैसे यहां पर भी आप समझें, सारे क्लेश का कारण क्या है? मूल कारण वैसे सोचा जाए तो अविद्या है। इस अविद्या के चक्र को तोड़ने के लिए ही आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ओवर एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि आप इस संसार को अपना मानते हैं, संसार की सारी दुख देने वाली वस्तुओं में सुख खोजते हैं। क्यों खोजते हैं? अविद्या के कारण। अविद्या क्यों है? क्योंकि आप विद्या की तरफ उन्मुख ही नहीं हो पा रहे हैं। भाई आपका मन किससे बाहर निकले? पहले राग और द्वेष से निकले, तब तो आप किधर जाओगे? योग की समाधि की तरफ जाओगे। आपके मन में देखिए, 2 बातों को अभी मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अस्मिता फिर समझाऊंगा। आपके मन में राग है, सुख की चीजों के प्रति अतिशय आसक्ति राग है। मतलब आपको जो चीजें सुख देती हैं उससे आपको बहुत ही लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। जैसे आपको अच्छे खाने से सुख मिलता है तो आप अच्छा अच्छा खाना ही चाहेंगे, आपको अच्छी नींद चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए। और सुख के उन साधनों से क्या बढ़ते जाता है? आपका राग, आसक्ति बढ़ती जाती है। और जितनी आपकी आसक्ति बढ़ती है उतना ही आपका मोह बढ़ेगा। आज आप पैदल चलकर अपने काम कर लेते हैं, आप गाड़ी में घूमने के आदी हो जाएंगे। आपकी गाड़ी किसी दिन आपके साथ नहीं है, उसी से आपको क्या होने लगेगा? कष्ट होना शुरू हो जाएगा। आपके पास और पैसा आएगा, आप 1 नहीं 2 नहीं 10 गाड़ियां खरीद लेंगे। फिर उन गाड़ियों से आपको मोह रहेगा, आपको भय सताते रहेगा, मेरी इतनी संपत्ति, मेरी इतनी गाड़ियां,
मेरे पास इतने घर, मरने के बाद क्या होगा उसका? आप उस सारी धन संपत्ति का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहेंगे, और ये राग आपके अंदर लगातार क्या उत्पन्न करेगा? मोह उत्पन्न करेगा, और ये मोह आपके पुनर्जन्म का भी कारण बनेगा। यदि हम दर्शन के अनुसार जाएंगे तो आपके अंदर अज्ञान है, अविद्या है, तभी तो आपको भौतिक चीजों से अतिशय क्या हो रहा है? राग हो रहा है, अतिशय आसक्ति हो रही है। आपके अंदर अविद्या है, तभी तो आप दुखों से क्या कर रहे हैं? द्वेष महसूस कर रहे हैं। दुख सामने आया नहीं कि हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी एकाग्रता, हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी बुद्धि क्या हो जाती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग तो सही तरीके से काम ही नहीं कर पाते। थोड़ी सी सूचना मिली कि आपका कोई दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप वहां पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? व्यग्र हो चुके रहते हैं। आपकी शरीर की स्थिति, आपकी मन की स्थिति आपका साथ छोड़ दिए रहती है। आप जैसे तैसे अपनी पूरी शक्ति का संचय करके कहां तक पहुंचते हैं? हॉस्पिटल तक। किसी की मौत की खबर सुनते ही आपको बहुत ज्यादा दुख होने लगता है, जबकि ये जीवन का क्या है? हिस्सा है। जन्म भी यदि जीवन की सच्चाई है तो मृत्यु भी जीवन की सच्चाई है। तो हमें सुखों से अतिशय मोह नहीं रखना चाहिए और दुखों से अतिशय द्वेष नहीं रखना चाहिए। दुख की खबर सुने नहीं कि हड़बड़ाना शुरू हो जाता है। दुख की बात ही चली नहीं कि टोटल ज्ञान क्या होने लगता है? संपूर्ण ज्ञान समाप्त सा होने लगता है। तो हमें दुखों को भी सही तरीके से स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है, दुखों से द्वेष नहीं रखना है। यदि द्वेष रखोगे तो आप दुखों से हमेशा विचलित होगे, और दुखों से विचलित होगे तो आपको क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा। आप दुखों को भी सहजता से स्वीकार करने लगे, हाँ ये तो होगा ही, मैंने परीक्षा दी है, पास भी हो सकता हूं और फेल भी हो सकता हूं। परिणाम पास का आया तो भी अच्छी बात है, और यदि नहीं आया तो भी अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आप द्वेष रखेंगे, मैं फेल हो गया, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, फिर आप दुनिया भर का साइक्लिक आर्डर में सोचना शुरू कर देंगे। मेरा पैसा चला गया, मेरा समय चला गया, मेरे माँ बाप के सपने चले गए, और वो घटना इतनी बड़ी बन जाएगी आपके मस्तिष्क में कि आप किस में फंस जाएंगे? क्लेश में। तो आपको अविद्या समझ में आ गई, राग और द्वेष भी समझ में आ गया। आपको राग और द्वेष से भी मुक्ति पानी है। 3 समझ में आए। चौथा क्लेश है अस्मिता। अब ये आत्मा या पुरुष के कारण से होने वाला क्लेश है। अस्मिता का मतलब आप समझते होंगे, पहचान। यदि पुरुष अपनी पहचान शरीर में, मन में, बुद्धि में करने लगता है तो ये किस क्लेश को जन्म देता है? अस्मिता को जन्म देता है। हमने बार बार पढ़ा है, सांख्य दर्शन समझाया, योग दर्शन समझाया कि प्रकृति पुरुष के सिद्धांत में स्पष्ट बताया जा रहा है कि पुरुष किससे भिन्न है? प्रकृति से भिन्न है। पुरुष किससे भिन्न है? मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त से भिन्न है। पर वह मन, बुद्धि, अहंकार को, चित्त को, शरीर को अपना स्वरूप मानने लगता है, जिसके कारण उसे शरीर के सुख से, दुख से, बुद्धि के सुख से, दुख से, सुख दुख का एहसास होने लगता है। तो ये कौन सा क्लेश कहलाता है? अस्मिता कहलाता है। ठीक। 5वां क्लेश है अभिनिवेश। ये जन्म और मतलब ये जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ अभिनिवेश है, जिससे भी आपको ऊपर उठना पड़ता है। जीवन के प्रति अतिशय लगाव, यहां पर सुख के साधनों से लगाव था राग में। अभिनिवेश में क्या है? जीवन के प्रति लगाव और मृत्यु से अत्यधिक भय, ये अभिनिवेश है। तो जिसके मन में ये भय आ गया, फिर तो वो कुछ नहीं कर सकता। निर्भय होकर के जीना आपको हर कोई सिखाता है। आपके अंदर में मृत्यु का भय है, बहुत गंभीरता से जकड़ लेता है, बार बार जकड़ते रहता है। ज्यादा मत जकड़ने पाए, ध्यान रखना है। आप ट्रेन में यात्रा पे निकले हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, आपके अंदर में क्या चल रहा है? अभिनिवेश। आप यात्रा का आनंद ही नहीं ले पाएंगे। रेलगाड़ी चल रही है, आपका दिमाग उससे ज्यादा तेज चल रहा है। हवाई यात्रा करनी है, अच्छे अच्छे लोगों के उदाहरण हैं, वो हवाई यात्रा करने से कतराते हैं, जाना ही नहीं चाहते। आप बोल के देख लेना, मैं टिकट करा देता हूं, मेरे साथ चलो। नहीं यार, हवाई जहाज में नहीं जाते। क्यों? एक्सीडेंट हो गया तो।
विमान उड़ा नहीं कि लोग भगवान को याद करना शुरू कर दिए। ये किसका अतिशय भय है? मृत्यु का अतिशय भय है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ज्ञान और वैराग्य आना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप में मृत्यु का भय कहीं बढ़ने लगा। अब मुझको मरना है, अब मुझको मरना है, तो आप जो जीवन जी रहे हो उसको भी तो जी नहीं पाओगे। मरने का डर क्या कर देता है? जीने के अवसरों को छीन लेता है। ये भी एक क्लेश है। अब पांचों क्लेश समझ गए। योग दर्शन में कौन कौन से क्लेश हैं? कौन कौन क्लेश हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। चित्त की 5 भूमियां हैं, ये पहले पढ़े। चित्त की 5 वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को आगे किस में बांटा गया? क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों में बांटा गया। क्लिष्ट वृत्तियां आपको मोह और बंधन की ओर ले जाएंगी। अक्लिष्ट वृत्तियां आपके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करेंगी। अब योग दर्शन ने आपको समझाया कि आपको क्लेश से मुक्ति चाहिए, आपको दुखों से मुक्ति चाहिए, आपके अंदर के पुरुष को उसके मूल स्वभाव से परिचित होना चाहिए। तो उसे किसका पालन करना पड़ेगा? अष्टांग योग का। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं। अब क्लेश से मुक्ति या मोक्ष के मार्ग के लिए या चित्त वृत्ति के निरोध के लिए हम किसका पालन करेंगे? अष्टांग योग का पालन करेंगे। अष्टांग योग में 8 चरण कौन कौन से हैं? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और अष्टांग योग का 8वां और अंतिम चरण समाधि। थोड़ी सी चर्चा समाधि पर। समाधि के 2 प्रकार लिए गए। पहला प्रकार संप्रज्ञात। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है संप्रज्ञात शब्द। सम्यक प्रज्ञा, आपकी प्रज्ञा सम्यक रूप में उदित हो जाएगी, ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ कि इसमें इस बात का एहसास रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं। मतलब ध्येय और ध्याता और ध्येय का भेद बना रहता है। ठीक है। और जब वो भेद भी मिट जाता है तो कौन सी समाधि आती है? असंप्रज्ञात। तो इस समाधि के 2 स्टेप हुए। कौन कौन से 2 हुए? संप्रज्ञात और दूसरा क्या हुआ? असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहते हैं और ये निर्बीज समाधि है। दोनों के लिए 2 शब्द और आपको याद रहे, सबीज और निर्बीज। निर्बीज है, लिखने में गलती हो रही है। सबीज बीज सहित और निर्बीज बीज रहित, इनके 2 नाम हैं। फिर संप्रज्ञात समाधि के 4 चरण हैं। पहला सवितर्क समाधि, दूसरा सविचार समाधि, तीसरा सानंद समाधि और चौथा सास्मित समाधि। अस्मित, अस्मिता के साथ सास्मित। ये 4 चरण हैं। संप्रज्ञात समाधि को समझाएं। अब ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। तो संप्रज्ञात समाधि में कितने चरण हैं? सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित। ये चारों दिमाग में बैठे। कौन कौन से 4? सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित। पहला स्टेप है सवितर्क। ये समाधि की पहली स्थिति है। इसमें आपका ध्यान किसी स्थूल विषय पर केंद्रित होगा। स्थूल का मतलब बड़ा। मतलब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपकी बंद आंख में
किसी ईश्वर की मूर्ति दिखेगी, कोई बड़ी सी वस्तु, सूर्य दिख सकता है, आप जहां ध्यान ले जाना चाहें। किसी को कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, उसने आंख बंद किया, उसकी आंखों में किसकी छवि आ गई? बांसुरी बजाते हुए कृष्ण भगवान की। तो ये कौन सी समाधि हो गई? सवितर्क। यहां पर ध्यान कहां केंद्रित होगा? स्थूल विषय पर। आपको तो स्थूल से किधर जाना है? सूक्ष्म की ओर, है ना। तो अब दूसरे नंबर पे आएगा सविचार। अब आपकी ध्यान करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, आप ज्यादा शक्तिशाली साधक बन रहे हैं, आप ज्यादा ही योग्य तपस्वी बन रहे हैं, योगी बन रहे हैं। तो अब आपका जो ध्यान है उसका विषय स्थूल के बदले सूक्ष्म हो जाएगा। आप पंचतन मात्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमने पहले लेक्चर में चर्चा की थी, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये क्या है? 5 सब्टल एलिमेंट्स, पंचतन मात्र। आपका ध्यान कौन सी समाधि में? सविचार समाधि में स्थूल के बदले किस पर केंद्रित होगा? सूक्ष्म पर केंद्रित हो जाएगा। मन, बुद्धि, अहंकार पर आपका ध्यान जाएगा, जो दिखते नहीं है। उन चीजों का आपको क्या आने लगेगा? बंद आंखों में ध्यान आने लगेगा। तो ये समाधि का दूसरा स्टेप हुआ। कौन सा स्टेप है? सविचार। फिर आपको समाधि में एक आनंद का एहसास होगा, आनंद की अनुभूति मिलेगी, सत्व गुण की प्रधानता बढ़ते जाएगी। तो ये समाधि का तीसरा स्टेप है सानंद। आपको ध्यान आनंद का एहसास कराने लगेगा। आप ध्यान से बाहर ही ना आना चाहोगे, बार बार आपका मन करेगा कि मैं ध्यान करूं, क्योंकि अभी तक आपने ध्यान के आनंद का कभी व्यवहारिक एहसास नहीं किया है। अभी तक आपको आनंद मिलता है पिक्चर देखकर, अभी तक आपको आनंद मिलता है खाना खाकर, अभी तक आपको आनंद मिलता है गाना सुनकर, क्योंकि आपने इन आनंद का एहसास किया है। यदि आप ध्यान के आनंद का एहसास करेंगे तो जैसे आप बार बार पिक्चर जाना चाहते हैं, वैसे ही बार बार आप क्या करना चाहोगे? ध्यान करना चाहोगे। तो जब आपको आनंद मिलने लगेगा तो इस समाधि का तीसरा स्टेप है संप्रज्ञात समाधि का। कौन सा स्टेप है वो? सानंद। और चौथा स्टेप है सास्मित। यहां आपका ध्यान बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। जिस पर भी आप ध्यान लगा रहे हैं, ज्योति शिखा पर आप ध्यान लगा रहे हैं, दीपक की ज्योति आपको दिख रही है, आपके मन में केवल उस ज्योति की छवि आते रहेगी, बंद आंखों में ज्योति दिखते रहेगी आपको लगातार, आपके अंदर आनंद भरा रहेगा। लेकिन आप अपनी अस्मिता से अभी परिचित रहेंगे। ये देखिए, अस्मिता, अस्मिता शब्द से क्या बना है? सास्मित। सधन अस्मित, क्या बना? सास्मित। अस्मिता से आपका परिचय है, मतलब आपको इस बात का एहसास है कि ज्योति दिख रही है, मैं देख रहा हूं। मतलब आपका पुरुष अभी शरीर से मुक्त हुआ है क्या? नहीं हुआ है। वो क्या समझ रहा है? मैं देख रहा हूं। उसके अंदर ये भाव जाग रहा है। पुरुष अपने आप को क्या समझ रहा है? देखने वाला समझ रहा है। और आपका पुरुष तो उस देखने वाले शरीर, मन, बुद्धि सबसे क्या है? ऊपर है। उस स्टेप को जब आप पार करोगे तो कहां पहुंचोगे? निर्बीज या असंप्रज्ञात समाधि में। संसार की सारी वस्तुओं से ध्यान हट चुका, ज्योति दिख रही है, ध्यान का जो विषय है केवल वही दिमाग में है, लेकिन आपके अंदर एक बीज बचा हुआ है, मैं का बीज। तो ये कौन सी समाधि है? सबीज। और उस स्टेप को भी आप पार करोगे तो आपका पुरुष अपने मूल स्वरूप को जान जाएगा और आप किस समाधि में पहुंच जाएंगे? असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि में। यही मोक्ष या कैवल्य की अवस्था है। आज और समझ में आ रही होगी बातें? ठीक। अब आपको परीक्षा की दृष्टि से, ये तो योग की दृष्टि से हुआ, परीक्षा की दृष्टि से मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि ये शब्द आपकी जुबान में आए। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? 5। कौन कौन सी 5? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। चित्त की भूमियां कितनी हैं? 5। कौन कौन सी? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। याद हो जाना चाहिए। अब मैं पूछना शुरू करूंगा, एक
टीचर का दूसरा कर्तव्य है, आपसे मैं खड़े कराकर प्रश्न करूंगा जैसे हमेशा करते आया हूं प्रारंभिक परीक्षा में। आप असंप्रज्ञात समाधि बताएं, आपको बोलना है, इसलिए आप गंभीरता से पढ़कर क्लास में आना है। आंसर आप लिखकर दिखा ही रहे हैं और दिख करके दिखाएं। फिर हमने योग के 8 चरण पढ़े, उसके पहले हमने 5 क्लेश दिमाग में लिए। कौन कौन से 5 क्लेश लिए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और अष्टांग योग के 8 चरण कौन कौन से लिए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि को हमने फिर कैसे वर्गीकृत किया? संप्रज्ञात या सबीज समाधि और असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि। संप्रज्ञात समाधि के कौन कौन से चरण लिए? सवितर्क, सविचार, सानंद, सास्मित। सवितर्क, सविचार, सानंद और सास्मित। फिर अंतिम में आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष पर जाने से पहले, मोक्ष या कैवल्य तक पहुंचने से पहले योग आपको और भी कुछ बोनस में दे देगा, जिन्हें योग के मार्ग के फूल कहा गया है। योगी को, साधक को ये सहजता से मिलेंगे जब वो योग के मार्ग पर चलेगा, और इन्हें विभूति या सिद्धि कहा गया है। विभूतियां एवं सिद्धियां। अब इस पर साइंस और योग दर्शन का कुछ बहस विवाद भी रहेगा। आपने सुना भी होगा कभी रामचरितमानस में, या हनुमान जी के लिए आपने सुना होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि कर दाता, असवर दीन्ह जानकी माता। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, आपकी हिंदी की बुक में भी है। अलग अलग जहां पर हम समूहवाचक शब्दों को लेते हैं उसमें अष्ट सिद्धियां ली गई हैं। ये सिद्धियां योगियों के पास रहती हैं, ऐसा मानते हैं। सभी के बारे में मैं लिख रहा हूं। और कुछ चमत्कार दिखाते हैं योगी लोग, ऐसा आप जानते हैं कि वो दूसरों के मन की बात जान जाते हैं। उनका शरीर कुछ ऊपर उठ जाता है हवा में, जमीन से, ऐसा भी आपको पता होगा। कभी कभी कोई बहुत दिन तक बिना खाए रह जाता है। कई आप उनके चमत्कार सुनते होंगे। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है आप जाने। योगियों के पास ये साधना के द्वारा विभूतियां और सिद्धियां आ जाती हैं, ऐसा मानते हैं। और इन्हें योग दर्शन में मोक्ष प्राप्ति में बाधक भी माना गया है। जैसे श्री श्री रविशंकर जी के पास एक साधु पहुंचे, उनका कहना था कि मैंने अपनी पूरी योग साधना से ये सिद्धि प्राप्त कर ली है कि मैं किसी न किसी चलती हुई गाड़ी, ट्रक को अपनी शक्ति से रोक दूंगा। तो रविशंकर जी ने उन्हें कहा, ये काम तो ट्रैफिक का हवलदार अपना हाथ दिखा कर लेता है। तो यदि साधक इन सिद्धियों के गर्व में आ गया तो यहीं पर वो रुक जाएगा, अपने आप को बहुत चमत्कारी पुरुष मानने लगेगा, और उसके किधर जाने का मार्ग बंद हो जाएगा? मोक्ष की ओर जाने का मार्ग बंद हो जाएगा। लेकिन सच्चा योगी है, सच्चा तपस्वी है, तो उसे ये सिद्धियां मिलेंगी, ऐसा योग दर्शन का मानना है। इसमें से कुछ सिद्धियों को हम अनुभव करते भी हैं, और ये अभी विज्ञान और योग के बीच की क्या है, एक लड़ाई है। ये अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? यदि याद हो तो आप बता सकते हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, ये 3 हुई। कौन कौन सी 3 हुई? अणिमा, लघिमा, महिमा। चौथी प्राप्ति। 5वीं सिद्धि प्राकाम्य। 6वीं वसित्व। 7वीं सिद्धि ईशित्व। 8वीं सिद्धि कामवायित्व या कामवायित्व। ये 8 सिद्धियां हैं। बहुत संक्षिप्त जानकारी ले लें। अणिमा का मतलब होता है अणु के समान छोटे हो जाने की क्षमता। लघिमा का मतलब आप अपने को पक्षियों के पंख की तरह हल्का महसूस करने लगेंगे। यहाँ पर आपका आकार छोटा हो सकता है, यहाँ पर आप क्या महसूस कर सकते हैं? अपने आप को लघु। लघु का मतलब यहाँ पर हल्का महसूस कर सकते हैं। आकार में भले छोटे न हुए हैं, लेकिन आपको अपना वजन बहुत ज्यादा क्या लगने लगा? कम लगने लगा।
महिमा, आप मन चाहा आकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब आप जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहेंगे इस भौतिक जगत में, उसे आप क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे। वैसे तो ये संकल्प से भी सिद्ध होने वाली सिद्धि है। आप कर्म मार्ग से भी यदि आप अपने आप को मजबूती पे हैं, तो जो मन में आपने सोच लिया आप उसे अपने कर्म से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। प्राकाम्य का मतलब होता है आप जो कामना करोगे वो पूरी हो जाएगी। यहां पर जो आप चाहोगे वो मिलेगा प्राप्ति में। मुझे मोटर मिल जाए, मिल जाएगा आपको। ठीक। मुझे धन मिल जाए, मिल जाएगा आपको। ये कौन सी सिद्धि हो? प्राप्ति। प्राकाम्य का मतलब आपकी कामनाएं। जैसे तुम किसी के लिए शुभ कामना दोगे, आप बीमार हैं तो आप कोई आपका मित्र बीमार है, आप उसके लिए कामना करोगे ये स्वस्थ हो जाए, तो आपकी कामना से वो जल्दी स्वस्थ हो सकता है। उसे आपका क्या मिल रहा है? कामना की शक्ति का प्रभाव मिल रहा है। ये कौन सी शक्ति है? प्राकाम्य। छठवें नंबर पर वशित्व, वश में करने की। तो ये सब में कुछ ना कुछ अंश में मौजूद रहती है। एकदम से योग दर्शन को नकारात्मक में ले जाते हुए वशीकरण वाला मत समझना। वशीकरण तो आप भी जानते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। तुलसी नहीं सुने हो कभी? तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। आप ऐसे ही लोगों को अपने वश में कर सकते हो, अच्छा बोलकर, अच्छा व्यवहार करके, अच्छा इंसान बन करके। तो योगी यदि किसी को अपने वश में कर लेता है, यदि उसे सिद्धि मिल गई है, तो बहुत ज्यादा नकारात्मक भावना में मत जाइए। वो कोई जादूगर नहीं हुआ है। आजकल वैसे भी कई प्रकार के महापुरुष जो कुख्यात हो गए हैं, वो योगियों और साधकों को क्या कर देते हैं? आपके अंदर नकारात्मक इमेज में ले आते हैं। सिद्ध का मतलब क्या हो रहा है? लोगों को अपने वश में करने की शक्ति आप में भी है कुछ न कुछ अंश में। आप अपने व्यवहारों से लोगों को अपने वश में करते हैं, और वश में करने के बाद आप वशित्व से किधर जाते हैं? ईशित्व की ओर जाते हैं। आप लोगों पर अपना नियंत्रण, अधिकार, इस संसार पर अपनी अधिकारिता स्थापित करते हैं। तो ये कौन सी सिद्धि होती है? ईशित्व। मिलते जाती है जितना अधिकार वैसे वैसे आपके अंदर कौन सी शक्ति बढ़ेगी? ईशित्व। आपकी शक्ति है कामवायित्व। इसे सत्य संकल्प की शक्ति भी कहते हैं। आपने जो संकल्प किया वो पूरा होके रहेगा। ये 8वीं सिद्धि है। तो यदि आपको याद रहा तो अच्छी बात है। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? अणिमा, लघिमा, महिमा। ये 3, अणिमा, लघिमा, महिमा। फिर कौन से 2? प्राप्ति, प्राकाम्य। फिर कौन से 3? वशित्व, ईशित्व, कामवायित्व। ये 8 सिद्धियां हैं। इतना आपको योग दर्शन में कम से कम जानना चाहिए। ठीक। इसके बाद मैं आपको कुछ आंसर पढ़कर सुना रहा हूं जो अलग अलग ब्रांच से आया है। उसमें से जो आंसर मुझको अच्छा लगा है, जिस पैटर्न में आपको लिखने में अंक अधिक मिलेंगे, वो आप भी समझ जाएंगे, आपको भी वो कापियां अच्छी लगेंगी। 5 मिनट बस आप रुकिए, फिर कापियों पे चर्चा होती है। तब तक आपको इस टॉपिक से, योग दर्शन से संबंधित पिछले वर्षों का कोई भी प्रश्न यदि पूछना है तो पेपर आप उठा लीजिए, देख लीजिए यहां से संबंधित प्रश्न। फिर और आपने दर्शन शास्त्र के बहुत से प्रश्न मुझ तक भेजे हैं जो सभी धर्म दर्शन से संबंधित हैं, उस पर चर्चा होगी। और भी कई प्रश्न आपसे नहीं बन रहे